Hello everyone, I am Simran Verma. Welcome to my YouTube channel Commerce Made Easy. Today we are going to begin with a new subject on our channel, that is finance. In this video we are going to study about the capital structure and its basics. So without wasting any time, let's begin. Capital structure. What is capital structure? It is the debt equity mix of the total capital of the firm. कंपनी की जो हमारी फर्म की टोटल कैपिटल होती है उसमें डेट और इक्विटी का क्या मिक्स है उसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं. इट इज़ द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज टू फाइनेंस अ कंपनीज एसेट्स एंड ऑपरेशंस. अब हमें कंपनी में कैपिटल फाइनेंसिंग फंडिंग किस लिए चाहिए होती है? टू फाइनेंस अ कंपनीज एसेट्स एंड ऑपरेशंस. एक तो हमारे एसेट्स खरीदने के लिए हमारी बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, और दूसरा ऑपरेशंस जो हमारे डे टू डे जो भी ऑपरेशंस है, चाहे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं चाहे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी हमारा डे टू डे ऑपरेशन है उस सब के लिए भी हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है. तो इसके लिए जो हम डेट और इक्विटी का मिक्स यूज़ करते हैं वो हमारा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर. हमारे कंपनी के एसेट्स और ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए हम दो मेजर सोर्सेज यूज़ करते हैं फंड्स के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, डेट एंड इक्विटी. डेट क्या है? जो भी हम एक्सटर्नल सोर्सेज से अमाउंट बोरो करते हैं, लोन्स लेते हैं, वो हमारा होता है डेट. एंड इक्विटीज़ ओनर्स कैपिटल, जो भी हमारे शेयर होल्डर्स से हम फंड लेते हैं, जो कि ओनर की, बिजनेसमैन की अपनी कैपिटल होती है, अपनी फंडिंग होती है, उसे हम कहते हैं इक्विटी. A judicious use of debt and equity in the capital structure can maximize the total value of the firm. आपको डेट एंड इक्विटी दोनों ही सोर्सेज ऐसे एक सर्टेन मिक्स में, ऐसे प्रोपोर्शन में यूज़ करने होते हैं कि आपकी टोटल वैल्यू फर्म की मैक्सिमाइज हो जाए. विच वन इज़ कंसिडर्ड बेटर? डेट और इक्विटी में से किसे बेटर सोर्स ऑफ फाइनेंस कंसिडर किया जाता है? डेट इज़ यूजुअली कंसिडर्ड बेटर बिकॉज ऑफ द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबिलिटी विच रिजल्ट्स इन रिलेटिवली हायर प्रॉफिट्स फॉर द शेयर होल्डर्स. इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबिलिटी क्या है? जो हमारी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होती है, हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती है, उस पर हमें शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स की इनकम निकालने से पहले इंटरेस्ट पे करना होता है हमारे क्रेडिटर्स को जिनसे हमने फंड्स बोरो किए हैं, लोन लिया है, और उसके बाद टैक्स पे करना होता है. तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो हमारा टैक्स पेएबल अमाउंट निकालने से पहले कैलकुलेट किया जाता है हमारी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे. तो पहले हम इंटरेस्ट जब रिड्यूस कर देंगे उसमें से, तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो हमारा टैक्स पेएबल कम हो जाएगा, हमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा कम इनकम पे. तो इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ यूजिंग डेट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. इसलिए डेट को बेटर सोर्स ऑफ फाइनेंस कंसिडर किया जाता है. लेकिन अगर डेट इतना ही बेटर है तो सारी फर्म्स डेट का प्रोपोर्शन अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज करती रहेंगी और 99.99% दैट इज़ नियरली 100% टोटली डेट फाइनेंस्ड हो जाएंगी. लेकिन ऐसा होता नहीं है. इक्विटी और डेट दोनों ही सोर्सेज को कंपनीज यूज़ करती हैं. सो बिटवीन 0% टू 99.99% डेट फाइनेंसिंग अ पर्टिकुलर डेट इक्विटी मिक्स इज़ टू बी डिसाइडेड. इसके बीच में ही हमें एक डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन चूज़ करना होता है बिकॉज 100% डेट फाइनेंसिंग इज़ इम्पॉसिबल. आप 100% क्रेडिट पे, 100% लोन्स पे अपना बिजनेस नहीं फाइनेंस कर सकते हो. तो इसके लिए अब हमें एक बेस्ट ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स अपने बिजनेस के लिए, अपनी फर्म के लिए चूज़ करना है. कोई मैथमेटिकल टेक्निक या मेथड अवेलेबल नहीं है जो हमें बता दे कि इतना % डेट होना चाहिए, इतना % इक्विटी. इसके लिए आप खुद ही एक बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन चूज़ करोगे अपने बिजनेस की कंडीशंस को देखते हुए कि हमारी फर्म के लिए क्या बेटर रहेगा, कितना डेट बेटर रहेगा या इक्विटी ज़्यादा बेटर रहेगी, या फिर कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए. एक क्राइटेरिया जो आप यूज़ कर सकते हो, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को, आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ को, शेयर होल्डर्स की इनकम को, दैट इज़ अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करे, उतना ही प्रोपोर्शन में आपको डेट इक्विटी मिक्स ऐसा यूज़ करना चाहिए विच वुड लीड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. सो दैट पर्टिकुलर मिक्स इज कंसिडर्ड बेटर. फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. हमें डेट इक्विटी मिक्स का क्या प्रोपोर्शन यूज़ करना चाहिए, क्या हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए कई फैक्टर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं डिटर्मिन करने के लिए. फर्स्ट इज मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क. हमारे बिजनेस को दो टाइप के रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क. बिजनेस रिस्क क्या होता है? जो कि हमारे ऑपरेशन से राइज करता है. फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हो उसमें अगर आपके कॉम्पिटिटर्स की वजह से आपको जो रिस्क है, या फिर कंज्यूमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को नहीं प्रेफर करते हैं, उसकी वजह से जो आपको लॉसेज हो सकते हैं, जो अनसर्टेनिटी आ सकती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंजेस की वजह से आपका बिजनेस अफेक्ट होता है, ये सब हमारे होते हैं ऑपरेशनल रिस्क. इसे हम कहते हैं बिजनेस रिस्क.
फाइनेंशियल रिस्क इज़ रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी जैसे आप अगर डेट यूज़ करते हो तो अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है या अनसर्टेन है, या फिर आप इंटरेस्ट रेट पे करने की कैपेसिटी में नहीं हो, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो इस टाइप का रिस्क होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क, जो कि फाइनेंसिंग की वजह से अराइज करता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमिन करते टाइम? टू मिनिमाइज बोथ ऑफ दिस रिस्क, बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क का टोटल मिनिमम होना चाहिए आपके उस कैपिटल स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ द फर्म। जो फर्म की डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो होती है शेयर होल्डर्स के पास। तो जब भी आप एडिशनल शेयर्स इशू करते हो तो आपके फर्म के कंट्रोल को अफेक्ट करता है। जितने भी ज़्यादा एडिशनल शेयर होल्डर्स होंगे उतना आपका कंट्रोल, उतनी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर डिवाइड हो जाएगी और आपका कंट्रोल जो है फर्म का डाइल्यूट होने लगेगा, आपके पास आपकी पावर डाइल्यूट होने लगेगी। तो आपको अपना इक्विटी का प्रपोर्शन डिसाइड करने से पहले कि आप कितने परसेंट इक्विटी, कितने परसेंट शेयर होल्डिंग चाहते हो, ये भी देखना होगा कि आप कितना कंट्रोल डाइल्यूट कर सकते हो। सो मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न अबाउट द कंट्रोल मे प्रेफर टू इशू मोर डेट टू रेज फंड्स। तो जिस मैनेजमेंट को कंट्रोल अपने पास रखना है, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं देनी है, ज़्यादा शेयर होल्डर्स नहीं चाहिए, वो ज़्यादा डेट यूज़ करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए विच एनेबल्स द फर्म टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चेंजिंग सिचुएशन। तो बिजनेस वर्ल्ड जो है बहुत डायनेमिक है, कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स, कभी भी सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं। तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप चेंज ना कर सको अपना डेट इक्विटी मिक्स। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कभी आपको कुछ एसेट्स फाइनेंस करने के लिए, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ जाए, तो यू शुड हैव दी अनटैप्ड बोरोइंग पावर इतनी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने इतना ज़्यादा शेयर होल्डिंग ले लिया, इतना कंट्रोल डाइल्यूट कर दिया है कि आप फंड्स बोरो नहीं कर सकते हो, बिकॉज डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाती है ऐसी सिचुएशंस में। सो योर कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए विच इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनीज इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आपके जो भी कंस्ट्रेंट्स है, जो भी आपके कंडीशंस है, उसके अंडर आपको ऐसा डेट इक्विटी का मिक्स यूज़ करना चाहिए जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े बिजनेस को। तो इसके लिए यूजुअली क्या है, हम डेट फाइनेंसिंग इंक्रीज़ करते हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा डेट प्रपोर्शन होगा उतनी, हमने अभी देखा था कि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबिलिटी का बेनिफिट मिलता है। और बिकॉज डेट एक रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो जितना ज़्यादा आप रिस्क अंडरटेक करते हो उतनी ज़्यादा आपके रिटर्न्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो जितनी आप लेवरेज ज़्यादा लेते हो, ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग करते हो, आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस, शेयर होल्डर्स की वेल्थ के मैक्सिमाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देयरफॉर यू शुड चूज अ कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर योर फर्म। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? इट इज़ द यूज़ ऑफ डेट कैपिटल इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो आपका टोटल डेट इक्विटी मिक्स में, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कैपिटल का कितना यूज़ है, कितनी आपने डेट यूज़ करी है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। इट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल रिस्क, बिकॉज आपको अपने डेट पे जो भी आपने फंड्स बोरो किए हैं, लोन लिया है, उस पर आपको पे करना होता है इंटरेस्ट। सो देयर इज सर्टन कॉस्ट एसोसिएटेड विद यूजिंग डेट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो इसकी वजह से आपका रिस्क बढ़ जाता है अगर आप इन केस नहीं पे कर पाते हो, वो इंटरेस्ट अमाउंट्स इतना आप नहीं अर्न कर पा रहे हो। सो इट इंक्रीजेज योर फाइनेंशियल रिस्क। Higher the degree of financial leverage, the larger will be the earnings available to equity shareholders. ये अभी हमने पहले देखा था, because of the interest tax deductibility and higher risk which is undertaken in case of debt financing, it is more profitable for the equity shareholders. इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, that is percentage change in earnings per share upon percentage change in earnings before interest and tax. It is used to calculate the financial leverage. So that's all for this video. We'll discuss the theories of capital structure in our next video of finance. I hope you find this video helpful. If you like it, give it a thumbs up, share it and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching. Have a good day. See you in the next video.